वैसे हम टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, बट मैंने ही कॉल किया था कि क्या प्लान है फिर, कितने कपड़े ले लिए, क्या सीन है, अगर तू किसी और लड़के के पास गई ना देखियो फिर हम रिलेशनशिप में नहीं थे। ओके जी, वो हम लोग एक्साइटमेंट भी हो रही है कि नए नए लोग होंगे, सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी। हाँ तो अब यार जवानी है, लड़कियां भी तो चाहिए सुंदर सुंदर। दिल के मामले में मैं ऐसा हूँ, अगर मैंने दिल लगा लिया तो मैं दिमाग नहीं लगा पाता, और मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दे सकता। मैंने शीशे में खुद को बोला कि अभिषेक तू विनर है। हाँ आजकल ग्रुप्स बनने लग गए हैं, बट ग्रुप्स में भी एक लीडर बन जाता है ना, तो मैं ग्रुपिज्म में विश्वास तो नहीं रखता हूँ। और अंकित भाई तो कहते हैं कि मुझसे तो टिप्स ना ले तो ज़्यादा बेटर है कि मैं तो गेम खेल के ही नहीं आया। और कोई एक्स प्लेयर जिसका गेम आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो? सुम्बुल ओके क्या थी वो, क्या कर रही थी अंदर, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब यार या तो खेलो या रो लो, कि जैसे अंकित भाई भी रोते थे तो मैं बाहर रो रहा होता था। इंडस्ट्री में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप अपने साथ घर में ले जाना चाहोगे? नहीं, जिसको ले जाना चाहता हूँ वो आ ही रही है ना। Well, it's that time of the year again where we all are basking in the energy of Big Boss 17. And somebody who's soaking up this energy even more is Abhishek Kumar, who is all set to go in that house. He's a complete heartthrob, I have to say. We've seen him on Udaria, we've seen him on Bekabu, and now we are super excited to see his real avatar without a character in the house. So first of all, welcome to Bollywood Bubble. थैंक यू सो मच। कितने एक्साइटेड या नर्वस या व्हाट आर यू? तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन इतने एक्साइटमेंट से पूछा ना, उससे ज़्यादा मैं उससे ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है। जैसे आज मैंने मम्मी को फ़ोन किया अभी यहाँ आने से पहले कि मम्मा यार डर लग रहा है। अब बाहर से आ रही है, कहते डर क्यों रहा, मेरा शेर पुत्र, तू जित के आएगा मैनू पता है। तो जैसे जैसे टाइम पास में आ रहा है, थोड़ी नर्वसनेस तो हो ही रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है कि नए नए लोग होंगे, सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी। तो अब यार जवानी है, लड़कियां भी तो चाहिए सुंदर सुंदर, तो अच्छी बात है। तो इसलिए एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, और सलमान सर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं वो उनका तो ऑब्वियसली सब रहते हैं। बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मेरे को पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, बट मैं उनको कहूंगा पहले जाते ही, सर आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, मैं आपका छोटा भाई, मेरे को दिल खोल के बात करनी है, बोल लूँ। अब मैं उनको ऐसे पहले ही बोल दूंगा कि भाई सलमान सर बन के मत बात करो, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं बहुत प्रिपरेशन तो मैंने किसी चीज़ की नहीं करी है, जैसा मैं हूँ वैसे ही रहूँगा और वैसी ही चीज़ें दिखाऊंगा। अंदर सही होगा सही, गलत होगा गलत। अगर मेरा दोस्त भी गलत होगा तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई ये गलत था। बट बिग बॉस कहीं काफी हद तक एक मेंटल लेवल का गेम होता है। आपके हिसाब से आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो मैं उस घर में मेंटली सर्वाइव स्ट्रांग करने नहीं में? हूँ। ओके मैं मेंटली एक्चुअली मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं इमोशनल बहुत हूँ। मुझे घर की बहुत याद आती है। मेरे को मेरे मम्मी पापा, राध्या जो मेरी नीज़ है, अभी 1 साल की होएगी दिसंबर, मेरे को उसकी बहुत याद आती है। मैं बॉम्बे से हर 15 दिन में घर चला जाता हूँ पंजाब, कि मेरे को राध्या से मिलना है या मेरे को मम्मा पापा से मिलना है। तो मैं इन सब चीज़ों में मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ। मुझे पता है अंदर मेरे को याद तो आएगी, बट एक गेम है और मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दे सकता। और मैं 4 महीने ऐसे सोचूंगा कि तू अकेला ही है और तू जीतने आया है, और फिर मैं जीत के ही आऊँगा। बट 4 महीने एक घर के अंदर बंद रहना, जहाँ घड़ी नहीं होती, फोन नहीं होता, जी, कोई कनेक्शन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक डर लग रहा है? नहीं कोई डर नहीं लग रहा, क्योंकि देखो गेम ऐसा है, जब आप साइन करते हो ना, साइन करने से पहले आप सोचते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी। साइन करने से पहले मैंने पूरी रात सोचा था कि अभिषेक यार तू अभी नया है, तूने 2 शोज़ किए हैं, तुझे और काम करके जाना चाहिए या अभी जाना चाहिए। मैंने बहुत बैठ के सोचा था, फिर मैंने कहा नहीं यार, भगवान कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको वेस्ट मत कर, जाने मत दे, तू कर लेगा, तू करेगा, अच्छा करेगा। मैंने शीशे में खुद को बोला कि अभिषेक तू विनर है। हाँ बस अंदर से आवाज है कि साइन कर लो, तब सोचा था मैंने। अब तो मैं कुछ नहीं सोच रहा, अब तो जाना ही है। अब तो क्या फोन, क्या क्या 105 दिन गुजारने हैं, गुजार लेंगे और अच्छे से खेल के जीत के आएंगे, जिएंगे। मतलब मैं जीना चाहता हूँ अंदर। अब मैं ऐसा नहीं कि यार मम्मी पापा नहीं है या कोई नहीं है, फोन नहीं है, मेरे को जीना है अंदर। बाकी जो लोग होंगे उनको परिवार बना लूंगा। बट कहीं ना कहीं उस घर में माइंड गेम्स भी काफी हद तक खेले जी, जाते हैं। उसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हो? माइंड गेम्स के लिए मैंने एक ही प्रिपरेशन रखी है, किसी को ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ओके ट्रस्ट वर्दी वहाँ पे इंसान नहीं मिलता है कोई।
जैसे मैंने बाकी भी बिग बॉस के एक आधा जो सीजन देखा है, तो वो गेम खेलते हैं। आजकल ग्रुप्स बनने लग गए हैं, बट ग्रुप्स में भी एक लीडर बन जाता है ना। तो मैं ग्रुपिज्म में विश्वास तो नहीं रखता हूँ, बट अगर एक ग्रुप बनेगा तो मैं उसमें लीडर बनूंगा। अगर लीडर नहीं हूं तो मैं ग्रुप का हिस्सा नहीं होऊंगा। जैसे शिव ठाकरे ने मंडली बनाई थी, उस तरह का कुछ? देखो, कोई बनाने नहीं जाता, वो खुद बन जाते हैं। अब जैसे मेरी वाइफ आपके साथ मैच कर गई, Yes. हम दोनों की वाइफ इनके साथ मैच कर गई, तो हम तीनों एक साथ हो गए। तो वो एक अपने आप एक ऑटोमेटिक ग्रुप बन जाता है। बट अगर तीनों में आप ज्यादा जबरदस्ती की बोल रहे हो कि मैं मेरे कहने से होगा, फिर मैं उसमें रह नहीं पाऊंगा। फिर मेरे को ये होता है कि यार फिर तो अलग ही खेल, मैं अपना अलग खेलता हूँ। तो मैं किसी के अंडर नहीं खेल सकता हूँ। अच्छा, बट यू नो, सो लाइक यू सेड कि आप यू आर समबडी हु टेक्स चार्ज ऑफ थिंग्स, बट हाउ गुड इज अभिषेक आल्सो एट लिसनिंग? बिकॉज कभी कभार यू नो उस घर में सुनना भी, दूसरे कंटेस्टेंट्स की बात या आपके कोई करीबी दोस्त की बात सुनना भी बहुत जरूरी होता मैं है। सुनता हूँ, बट अगर जैसे मुझे कोई चीज गलत लग रही है और आप मेरे को समझा रहे हो, फिर नहीं मैं सुनूंगा। भाई मेरे हिसाब से गलत है, फिर मैं उसको बोलूंगा तो या तो तुमसे बात मत कर अभी, या इस टॉपिक पे बात मत कर, या तो अच्छा। तू अभी यहाँ से चला जा, हम बाद में बात करेंगे। बट मेरा स्टैंड यही है, क्योंकि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है और मेरे को ये चीज बुरी लग रही है। अगर तो मेरे को लगेगा कि मैंने ये गलत कर दिया और वो मेरे को समझा रहा है, तो और मेरे को लग रहा है कि हाँ यार मैंने गलत किया, तब मैं सुन लूंगा। बट अगर मेरे को पता है कि मैंने सही किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं नहीं सुनूंगा, फिर चाहे वो मेरा कितना ही क्लोज क्यों ना हो। इस बार बिग बॉस का थीम है दिल, दिमाग और दम। इन तीनों क्राइटेरियाज में अभिषेक की क्या स्टैंडिंग है इस वक्त? लाइक दिल के मामले में अभिषेक इस वक्त कहाँ है? देखो, दिल के मामले में मैं ऐसा हूं, अगर मैंने दिल लगा लिया तो मैं दिमाग नहीं लगा पाता। तो दिल लगा लिया तो मैं ऐसा हो जाता हूँ कि सिर्फ मैं उसी के पीछे हो जाता हूँ जिसके साथ मैंने दिल लगाया, इसलिए मैं दिल नहीं लगाऊंगा। अच्छा। अगर मैंने दिल लगाया भी ना, तो मैं दिमाग से दिल लगाऊंगा। और दम का क्या? दम तो बहुत है, पंजाबी मुंडा, पंजाबी शेर है, दम दे हिसाब ना जेड़ा और कॉन्फिडेंस तो अभी दिख ही रहा है हमें इस वक्त। दम के हिसाब से कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चाहे बोलने में आ जाए, चाहे लड़ने में आ जाए, फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अमेजिंग। यू नो, कहीं ना कहीं आप बिग बॉस कंटेस्टेंट से घिरे हुए हो पिछले सीजन्स के, वेदर इट इज अंकित, वेदर इट इज प्रियंका, वेदर इट इज शालीन फॉर दैट मैटर। What are the tips they have given you, or has there been an advice that's come from them? जब मैंने बताया प्रियंका को, तो वाओ अभिषेक, तूने लास्ट सीजन में बोला था तू जाना चाहता है, देख इस सीजन तू जा रहा है। मैंने कहा हाँ यार, मैंने मैनिफेस्ट किया था और इस सीजन में जा रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो कहते बस अच्छे से खेलियो, मैं तुझे बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने अच्छे से खेला, हर चीज़ का स्टैंड लियो, जो गलत है वो उसको गलत बोलियो, चाहे वो तेरा अपना दोस्त क्यों ना हो, जो सही है वो सही। और प्यार के मामले में दूर रहियो, प्यार में अगर पड़ गया तो गेम भूल जाता है इंसान। तो बहुत टिप्स दी, शालीन भाई ने टिप्स दी। शालीन भाई को तो इंटरनल सोर्सेज से पता लगा था, उन्होंने फिर कॉल किया। अच्छा। यार जा रहा है तू? मैंने कहा हाँ। कहाँ से कपड़े ले रहा है? मेरे स्टाइलिस्ट से ले लियो, मेरे पास से ले लियो। मैंने कहा हाँ शालीन भाई ले जाऊंगा, और जो तेरे को चाहिए मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, वैसे ही बोलते हैं ना, मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो उन्होंने इतना भी बोल दिया, फोन कर लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने भी टिप्स दी कि अच्छे से खेलना और मतलब हमें प्राउड फील करवाना। आई एम श्योर तू जैसे बेकाबू के सेट पे था, फन लविंग, हंसता खेलता रहता था, जहाँ लड़ना था लड़ता था, जहाँ स्टैंड लेना था बेकाबू, मतलब एक सेट पे भी वो माहौल होता ही है ना। तो वैसे ही मैं कहते वैसे ही रहियो। और अंकित भाई तो कहते कि मुझसे तो टिप्स ना ले तो ज़्यादा बेटर है कि मैं तो गेम खेल के ही नहीं आया, बट अच्छे से खेलियो तो अच्छा ही करेगा। तो बस यही सही है। और पता है आपकी कोस्टार उडारिया की ईशा मालविया भी उस घर में है। जी। कहीं ना कहीं वो एक यू नो एक वो कॉन्फिडेंस है कि चलो किसी को जिसको मैं जानता हूँ, कोई एक जानने वाला है जी। उस जर्नी में मेरे साथ। जी। तो ऐसा कुछ है कॉन्फिडेंस अंदर? नहीं, मैं ऐसा कुछ सोच के ही नहीं जा रहा कि ईशा भी आ रही है या कोई मेरा नॉन जा रहा है। मैं अकेला खेलना चाहता हूँ। ओके। मेरे को किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरे को अगर किसी ने साथ आना तो मोस्ट वेलकम, बट मैं किसी के पास नहीं जाने वाला। मैं अच्छे से सबके साथ बना के, जिससे लड़ाई होगी लड़ूंगा, जिससे जमेगी जमाऊंगा, बट मेरे को अकेला खेलना और मेरे को अपने लिए खेलना है। मेरे को मेरी टीम के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए खेलना है और मेरे को जीतना है। मेरे को ये नहीं पता कि कौन मेरा नॉन जा रहा है, कोई अननोन जा रहा है। मेरे लिए सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनको कॉम्पिटिटर्स की तरह लूँगा और खेलूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषा के जो फैन बेसेस एक्टिवेट हो चुके हैं, जैसे आपने इसके पहले इंटरव्यू में बताया, तो उनके लिए क्या प्लान है? लाइक विल वी सी अभिषेक एंड ईशा यू नो बिकमिंग फ्रेंड्स अगेन इन द हाउस? ऑब्वियसली हो सकता है।
देखो मैंने बहुत रिश्ते बदलते देखे हैं बिग बॉस के हाउस में, जुड़ते भी देखे हैं, टूटते भी देखे हैं, इंसान बदलते देखे हैं। जैसे मैं अंकित भाई की एग्जांपल देता हूँ, वो बाहर आके बहुत एक्सप्रेसिव हो गए हैं, उनको लोगों की वैल्यू पता चल गई है। पहले वो एक्सप्रेसिव नहीं थे, वो अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब वो एक्सप्रेस करने लग गए हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। तो आप अंदर जाके एक्सप्रेसिव हो जाते हो, अंदर जाके सिचुएशन क्या चेंज होगी, कैसे होगी, वो तो अंदर ही पता चलता है। तो अब अंदर बनेगी या नहीं बनेगी, हम फ्रेंड्स बनेंगे, क्या होगा वो तो अंदर ही पता चलेगा, अंदर की सिचुएशन पे पता चलेगा। बट इस वक्त क्या स्टेटस है आप दोनों का? हम दोनों टॉकिंग टर्म्स पे तो हैं, मतलब ऐसे रोज बात नहीं होती है मेरी। अभी 4-5 दिन पहले बात हुई थी, जब वो चंडीगढ़ में थे, अब तो बॉम्बे आई थिंक, मैंने स्टोरी देखी थी उसकी। तो वैसे हम टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, बट मैंने ही कॉल किया था, क्या प्लान है फिर, कितने कपड़े ले लिए, क्या सीन है, अगर तू किसी और लड़के के पास गई ना देखियो फिर, ऐसे मजाक मजाक में बातें हो रही थी। तो कह रही थी हाँ अंदर ही मिलते हैं, अंदर ही देखते हैं। मिला नहीं हूँ मैं पिछले 1.5 साल से उसको, अब अंदर ही मिलूंगा। बट अगर आप लोग स्टेज पर एक साथ आ गए सलमान खान के साथ, तब क्या होगा? तब क्या होगा, होना क्या है, मिल लेंगे सामने, सर से मिल लेंगे, ईशा से मिल लेंगे। अच्छा, सो जैसे कि रिपोर्ट्स थे ब्रेकअप के, देयर इज नो बैड ब्लड। हम रिलेशनशिप में नहीं थे ओके। जी। वो हम लोग, उडारियां के बाद बेकाबू करने बॉम्बे आ गया, वो चंडीगढ़ में ही थी, तो हम लोग साथ में ना मिल पाते थे, ना हम रील्स बना पाते थे। तो लोगों को लगता था अब इनका ब्रेकअप हो गया, जबकि हम कभी रिलेशन में ही नहीं थे, हम सिर्फ वीडियोस और व्लॉग्स बनाते थे। अच्छा। तो अब एक एक को जाके नहीं बताऊंगा ना कि हाँ, तो फिर मैं कहता था कि यार ठीक है, जो आपने समझना अच्छी बात है समझ लो, बट ऐसा कुछ नहीं था। एक स्टेज पे आ गए तो अच्छी बात है, मिलूंगा, प्यार से मिलूंगा, अच्छे से उनके साथ मिलूंगा, बट मैं उससे लड़ नहीं सकता हूँ। और इतने सारे जो पहले के सीजन्स रहे हैं, अगर उसमें से अभिषेक कुमार किसी से एसोसिएट करते हो तो वो कौन है? मतलब आपको किस एक्स कंटेस्टेंट्स के साथ आपकी पर्सनालिटी सिमिलर लगती आई थिंक गौतम गुलाटी है? ओके। जी, कि जब तक वो छेड़ो ना तब तक मैं ठीक हूँ, जब छेड़ दोगे ना फिर मैं बहुत खतरनाक हूँ, फिर आप मुझे झेल नहीं पाओगे, और अगर मैं छेड़ने पे आ गया फिर आप बच भी नहीं पाओगे। मैं वैसा हूँ, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, ओह शिट। फिर मैं ऐसा चीखता हूँ जैसे अभी सब दंग रह गए ना, वैसे वहां दंग हो जाएंगे सब। वेल, आई हैव टू से आप काफी हद तक मुझे बिग बॉस के लिए रेडी लग रहे हो, बट आई हैव अ क्विज फॉर यू। जी, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम वेरी क्विक क्वेश्चंस एंड आपको एज स्पॉन्टेनियसली एज पॉसिबल आंसर करना ठीक है। है ठीक है? जी। वन एक्स प्लेयर हुज गेम यू हैव एब्सोल्युटली लव्ड। गौतम गुलाटी, व्हाई? क्योंकि मेरा तो फर्स्ट सीजन था जो मैंने देखा था, अच्छा। और मैं उनसे बहुत वो कर रहा था, क्या बोलते हैं, रिलेट कर रहा था कि हाँ यार यहाँ पे होता तो मैं यही करता, यहाँ पे होता, हाँ इसने सही किया। तो गौतम गुलाटी। ओके। मुझे अभी वो फ्लाइट में भी मिले थे, सरगुन मैम और गौतम गुलाटी सर थे, तो मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा सर आपका ही सीजन मैंने देखा था फर्स्ट, और मेरे को मैं आपसे बहुत रिलेट करता हूँ। तो कहते हैं गुड गॉड। और कोई एक्स प्लेयर जिसका गेम आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो? सुम्बुल। ओके। क्या थी वो, क्या कर रही थी अंदर, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब यार या तो खेलो या रो लो, या तो रो लो या खेलो, तो मेरे को बहुत इरिटेटिंग लग रही थी। और टीना। इंडस्ट्री में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप अपने साथ घर में ले जाना चाहोगे? इंडस्ट्री में से नहीं, जिसको ले जाना चाहता हूँ वो आ ही रही है ना, तो क्यों लेके जाना किसी और को। एब्सोल्युटली। एंड कोई एक ऐसा इंसान जिसको आप उस घर में देखना कभी पसंद नहीं करोगे इंडस्ट्री में से? मैं इंडस्ट्री को भी इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, मेरे 2-4 ही फ्रेंड्स हैं, मैंने 2 ही शोज किए हैं। अच्छा। तो जो जिनके साथ शोज किए हैं वो मेरे बहुत क्लोज हैं। बट उनमें से ऐसा कोई है जो नहीं जो नहीं, आपको सब लगता है अच्छे हैं तो- मेरे साथ, मैं सबके साथ अच्छा हूँ, तो सब क्लोज हैं। अब मैं लोगों को जानूंगा, मिलूंगा, तब मैं आपको बाद में आंसर दे दूंगा। फर्स्ट थिंग यू वुड से टू सलमान खान? आई लव यू सर, आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आपने बोल चुका है कि यू हैव नो प्लान्स इन द हाउस, बट ऐसा कोई स्ट्रैटेजी आपने इसके पहले वाले सीजन्स में से देखकर एक रखी है कि दिस इज द विनिंग फॉर्मूला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूंगा। क्या बोलते हैं, बी मी, बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ। वन घर का काम जो आप करना पसंद करोगे और आप जो बिल्कुल नहीं कर सकते? मैं हर काम कर सकता हूँ और हर काम मुझे पसंद है। अब मैं इतने बड़े घर में जा रहा हूँ, इंडिया पूरा देख रहा है, मैं किसी चीज़ को क्यों मना करूँगा।
चाहे फिर वो टॉयलेट हो, चाहे वो झाड़ू पोछा करना हो, चाहे बर्तन धोने हो। खाना बनाना मुझे नहीं आता है, बट अगर आप बनवाओगे तो भी मैं सीख साख के बना ही लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। An ex-winner you would call for advice? एक्स विनर प्रिंस नरूला, Okay. वो अब उनसे तो मेरी बात होती है, तो उनसे भी मैं मिला, उनसे भी बात हुई मेरी जिम में, तो उन्होंने भी एडवाइस दी कि भाई ज़रूरी नहीं है चीख के ही अपना पॉइंट रखना हो, प्यार से भी तो अपना पॉइंट रख सकता है, आंखों में आंखें डाल के। वही पंजाबी है ना, चंडीगढ़ दे ने, Yes. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਡਰੇ ਜਾਊਗਾ। और अगर बॉलीवुड में से आपको कोई 3 एक्टर्स को आपके साथ घर में ले जाना हो, आप किन्हें चुनोगे? सलमान सर को भी ले सकता हूँ। नहीं, वो तो होस्ट करे, फिर होस्ट कौन करेगा? बॉलीवुड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस भी? कोई भी तीन लोग आपको चूज करना है। कटरीना कैफ, शादी हो गई यार, जैकलिन फर्नांडिस, और 4 ले लूँ, जानवी कपूर और वरुण धवन। ओके, वो काफी इंटरेस्टिंग पिक है वैसे। लव, फ्रेंडशिप और विक्ट्री, इसमें से अभिषेक पहले क्या चूज करेगा? विक्ट्री। अभी मेरे लिए जीतना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। But- मेरे लिए फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप हाँ जी। इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैंने करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग ही ख़राब होता है। बट ऐसा कोई सिचुएशन है जब आपको आपके बेस्ट फ्रेंड को नॉमिनेट करना तो हो? मैं कर अपने आप को दूंगा। बचाने? हाँ, वो भी मैं अपने लिए खेलने आया हूँ भाई, तू मेरा वो थोड़ी है बाहर आके मिलियो मेरे को जप्पी डालियो जितनी डालनी है, अभी यहाँ पे मेरे को जीतना है। One thing you are going to miss the most from outside when you are in that. I'll miss my mom and dad, और राधा को बहुत मिस करूँगा। What is that one big concern you have? एक ऐसी वरी या चिंता कि उस घर में रहने के लाइक बाहर से कुछ छोड़कर ऐसे। चिंता यही है कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी फैमिली ना रोए पीछे से, वो होता है ना हाँ, कि जैसे अंकित भाई भी रोते थे तो मैं बाहर रो रहा होता था, वो वाला एक टास्क था ना जिसमें आपको एक चिट्ठी पढ़नी है या आपको कैप्टनसी के लिए नॉमिनेट कर दे सकते हो, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी त्याग दी थी। मैंने कहा यार भाई यार आपकी बनती है नहीं उनसे, फिर भी आप इतने अच्छे क्या बन रहे हो, तो उनकी आंखों में से आंसू थे और मैं एक्चुअली में रो रहा था। मैंने कहा, और जब वो जा रहे थे और प्रियंका रो रही थी तब मैं रो रहा था। मैंने कहा यार ये तो जेन्युइनली जब आप रो रहे होते हो ना तो आप बाहर आपकी फैमिली भी रो रही होती है। तो मेरे मम्मी पापा तो बहुत इमोशनल है, मेरी दीदी बहुत इमोशनल है, मेरे मामा मामी नाना नानी सब इतने, मेरे सारा परिवार सेंसिटिव है। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया, मैं कहा रोऊंगा भी तो शांति रहे ना, मैं गेम के लिए रो लूंगा कोई बात नहीं, बट आप उसको सीरियस मत लेना। ऑब्वियसली सीरियसली रोता है बंदा, बट इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है मुझे। मैंने तभी उनको सबके नंबर दे दिए जो मेरी टीम के, मैंने कहा समझाते रहना यार, उनको कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। One thing people can expect from Abhishek in the house. मतलब मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही जाऊँगा, दिल जीतना और ट्रॉफी जीतना तो जनता के हाथ में ही है ना। अब आप जैसे हो वो तो बस ऑडियंस पे डिपेंड करता है, वो प्यार देती हैं या नहीं देती हैं, बट मैं अपना 1000% देने जा रहा हूँ और 1000% ही दूंगा। तो Amazing, and you look all ready. I have to say this. थैंक यू, कि आप बिग बॉस के लिए full on set हो, so all the best. थैंक यू सो मच। And hope we have this conversation with a trophy in your या hand. ट्रॉफी के साथ पक्का करेंगे हम लोग, और पक्का। फिर ऐसे मैं किस करूँगा ट्रॉफी को और आप फोटो खींच लेना एक प्यारी सी। पक्का। चलो, So on that note, wish you all the very best. थैंक यू सो मच। और मिलते हैं 4 महीने बाद। 105 दिन, हाँ वो बढ़ भी तो जाता है। 105 दिन या 120 दिन बाद। चलो, Probably. हाय गाइस, दिस इज अभिषेक कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पे।